हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके 16 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 16 जून सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। आज आपके 16 जून सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिनका भी 16 जून सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक बहुत जरूर कीजिएगा। वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक रहेंगे, तो इस बात पे वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं। तो 16 जून सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहें, ये किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये अनुच्छेद 51A फर्स्ट में सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सत्यजीत रे को किस क्षेत्र के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? देखिए दोस्तों, जो सत्यजीत रे थे, इन्हें फिल्म के क्षेत्र में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार टोटल 32 बार मिल चुका है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्हें 1985 में मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये 1967 में मिला था। और भारत रत्न 1992 में मरणोपरांत कैटेगरी में मिला था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सत्यजीत रे को फिल्म के क्षेत्र में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और ये इनकी पूरी लिस्ट आपको बताई गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पोंगल किस राज्य की प्रमुख फसली त्योहार है? देखिए दोस्तों, पोंगल जो प्रमुख फसल का त्योहार है, ये तमिलनाडु राज्य का है। तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर करना था। तो जिन भी दोस्तों ने तमिलनाडु ऑप्शन टिक किया है, उनका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। तो जो चंपारण सत्याग्रह है, ये 1917 में हुआ था। तो 1917 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था? 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। तो शेर शाह सूरी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सोनू निगम को पद्म श्री कब दिया गया? तो सोनू निगम को वर्ष 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अगर आपसे 2023 में पूछा जाए आने वाले शिफ्टों में, तो 2023 में जो पद्म श्री है वो रवीना टंडन को दिया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए क्या घटाया जाता है जीडीपी में से? तो ये मूल्यह्रास को घटाया जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एनएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय माइनस मूल्यह्रास। इसके द्वारा हमें एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। और जो जीएनपी होता है वो होता है, जीएनपी बराबर क्या होता है? जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत से ले जाया जाने वाला। ठीक है, इसको हम अगर घटाएंगे तो हमें जीएनपी प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की जो सर्वाधिक सीमा है ये बांग्लादेश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि असम में कर्तन दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो असम में कर्तन दहन कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो झूम इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और झारखंड में इस प्रकार की कृषि को कुरुबा कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पोदू या इसे बरीगा कहा जाता है। और मणिपुर में इसे पमलू कहा जाता है। और केरल में इसे पोनम कहा जाता है। तो ये भी आप अदर स्टेट की भी जरूर ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया विजयनगर साम्राज्य किस शासक के समय निकालो कांटी भारत आया था? तो निकालो कांटी जो भारत आया था वो संगम वंश के देवराय प्रथम के काल में आया था। ठीक है, तो देवराय प्रथम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि संगम वंश से रिलेटेड थे। इसके अलावा अब्दुल रजाक ये देवराज द्वितीय के काल में आया था, इटली निवासी था। डोमिनिक पायस ये कृष्णदेव राय के काल में आया था, जो कि पुर्तगाल का था।
फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था जो कि चीनी यात्री था। वेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में जो कि चीनी यात्री था। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो कि आपके मोरक्को निवासी था। ये आप एक बार नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जरूर कवर कीजिएगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पुष्प के स्त्री भाग को क्या कहा जाता है। तो पुष्प के स्त्री भाग को स्त्री केसर या जायांग कहा जाता है। तो स्त्री केसर या जायांग इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो जनजाति गौरव दिवस है ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। तो भगवान बिरसा मुंडा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो सुभाष चंद्र बोस इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जूडो खेल की उत्पत्ति किस देश से हुई है। तो जूडो खेल की जो उत्पत्ति है वो जापान से हुई है। तो जापान देश इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया विश्व के एकमात्र ऐसे देश का नाम बताइए जहां शेर और बाघ दोनों एक साथ रहते हैं। तो जहां शेर और बाघ एक साथ रहते हैं विश्व का एकमात्र देश है भारत देश। तो भारत देश इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है। तो मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सी जनजाति दक्षिण भारत में नहीं पाई जाती है। देखिए दोस्तों, दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य आते हैं जहां टोडा, कोरमा, गोंड, भील, कडार, इरूला आदि जनजातियां बसी हुई है। इनके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया रहेगा वो आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वृत्या नृत्य किस राज्य से संबंधित है जो चेचक बीमारी के समाप्त होने पर होती है। तो ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा की घटना से संबंधित है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्लीय वर्षा से संबंधित है। अम्लीय वर्षा विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों का एक उप उत्पाद है जो वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का क्या है उत्सर्जन करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है, थ्योरी ऑफ सॉर्टिंग। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को जो आपके राशि प्रदान की जाती है ऋण के रूप में, ठीक है, जिससे वो क्या है लाभ उठा सकते हैं अपने कार्य को संचालित करने हेतु। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कर दिया। वीडियो को यहाँ तक का धन्यवाद। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें।